तो यार मेरे को माफ़ कर देना कि कल क्या हुआ, मैं वीडियो बनाते-बनाते सो गया और मैं नींद में ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया सपना में ही। और मेरे को लग रहा है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मैं नींद खुला और मेरे को पता चला वो सब मेरा सपना था, मैं फिर से इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ। मेरे को बहुत-बहुत माफ़ कर देना। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 64 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसंग पहुंच गया था ईस्टर्न गेट के पास, सदर्न गेट के पास, वहाँ अपना सारा अटैक को लेकर के, और वहीं पे हमारा एपिसोड 64 स्टार्ट होता है। 64 की स्टार्टिंग से हमारे मेंबरशिप ग्रुप में अभिषेक सिंह भाई ने ज्वाइन किया है और ग्लेशियर ब्लड गेमिंग ब्रो ने भी हमारे मेंबरशिप ज्वाइन किया। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेंबरशिप के ग्रुप में। तो अब एपिसोड 64 की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है दूसरे एनिमी के जनरल में, जो भी मन में सोचता है शिट 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 ये क्या कर दिया गोनिशिकी, इसने अच्छा टाइम पे इमरजेंसी फ्लेम क्यों ही भेज दिया, इसका क्या ही मतलब है। ये हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ से निकल के उन लोगों को मदद करने के लिए जाए, लेकिन इस डिसीजन को मैं कैसे कर सकता हूँ, इस टाइम पे मैं यहाँ से रिट्रीट नहीं कर सकता। हम लोग का बहुत ज़्यादा उन लोगों को डैमेज कर दिया एनिमी सोल्जर्स को। अगर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो इतना अच्छा विक्ट्री का माहौल जो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जो रेड सिग्नल होता है वो सिग्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इमरजेंसी फ्लेम्स है ये कंटिन्यूसली फेंके जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा चीज़ होने वाला है या हो रहा है, जिसके लिए उन लोग मदद चाहिए उन लोगों को। क्योंकि जो हमारा प्राइवेट ट्रायो है इस चीज़ का, उन लोग डिसाइडेड किए थे इमरजेंसी फैंग को एक सिग्नल के तौर पे, जबकि बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला होगा, तो इस सिग्नल का जैसे सजेस्ट करता है ये इमरजेंसी प्लेस है, जहाँ पे भी ये सिग्नल होगा तो इसके जितने भी आसपास के ग्रुप वाले वो सब अपना काम धंधा करना छोड़ देंगे और अपने ग्रुप को उसके तरफ रिट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि उनको ग्रुप को मदद किया जा सके और उन लोगों को उस सिचुएशन से निकाल जा सके और इमरजेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इस टाइम पे ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पे ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल में लगा पड़ा है और इन लोग बहुत ज़्यादा अच्छा विक्ट्री का टाइम पे भी है। अगर ये यहाँ से जाएगा तो इन लोगों को जो अपर हैंड मिला हुआ है ये खत्म ही हो जाएगा। क्या यहाँ पे हमारा उन लोगों के पास यंग डेमन आ गया हो जिसकी वजह से ये लोग इमरजेंसी सिग्नल भेजे पड़े हैं, क्या इन लोग पे अटैक सिग्नल करने जा रहा है? लेकिन क्या ही हुआ होगा, इतना क्या ही हो गया कि यंग डेमन इंटरफेयर करेंगे, फिर भी ये इतना सारा सिग्नल भेजेगा ना। कम से कम तो 3 ही बार सिग्नल भेजता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा भेजा पड़ रहा है सिग्नल, 3 से ज़्यादा बार नॉन स्टॉप भेजते जा रहा है। तो क्या हुआ, कुछ तो हुआ ही होगा। ये बोल के अपना 2 ग्रुप मेंबर को बुलाता है, टीम लीडर को बोलता है कि नाना योशिकी और नाकामुरा तुम दोनों जाओ और देखो वहाँ पे क्या हुआ, अपना जो हेवन स्क्वाड है और गोल्डन स्क्वाड है दोनों को लेके जाओ, उन लोगों को मदद करो। बोलता है क्या ठीक है, फर्स्ट लाइन में बताता है हाँ फर्स्ट लाइन में जा, और वो जो गोशिंकी है उसको दिखा देना कि हम लोग जो अर्थ स्पेयर गोल्डन स्क्वाड है उन लोग का पावर क्या है, ठीक है ना, ये बोल के बताता है। ठीक है, वो दोनों निकल जाता है बंदा, ये भी दूसरा बंदा को बताता है क्या हम लोग जो यंग डीमन से हम पे अटैक कर रहे हैं उन लोग क्या सिचुएशन है, बताता है कि हाँ हम लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं माय लॉर्ड, ये बोल के बताता है मन में सोच के कि कोनिशिकी फायर इमरजेंसी फ्लेम्स तो भेज दिया, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको कॉन्कर करने के बाद वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उस जगह का भी कोई भी नॉलेज नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे बिना मतलब कुछ जा ही नहीं सकता और यहाँ से मैं किसी भी हालत में अभी रिट्रीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अपर हैंड और मैं आज हांगजो को कम्प्लीटली अपने अंदर में ले ही लूँगा, कोई चाहे कुछ भी। यहाँ पे हमारा मियामोटो का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा नॉमगुन से फाइट कर रहा होता है। मियामोटो भी हमारा इमरजेंसी फ्लेम देख लिया होता है, बताता है क्या गोनिशिकी का मेन क्लैम के पास से इमरजेंसी फ्लैग आ रहा है, क्या हुआ होगा उन लोगों के पास में। क्या उन लोगों का जो प्लान था गोनिशिकी का कि हमको यंग डेमन को यहाँ पे रखना है, क्या उन लोगों को उल्टा ही पड़ गया? यंग डेमन को यहाँ रखने की वजह से मैं यहाँ पे आइसोलेटेड हो चुका, जिसकी वजह से उन लोगों को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा मेरे वजह से। तो बताता क्या ब्रिलियंट मूव तुम पे चला। यहाँ पे नॉमगुन को समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो जापानीज में बोल रहा होता है। तो ये बोल के वहाँ से हमारा मियामोटो रिट्रीट कर जाता है, हमारा जो फर्स्ट क्रैम्प है मेन क्रैम्प है उसके पास चल जाता है उन लोगों को मदद करने के लिए। तो पीछे से हमारा जो कमांडर रहता है वो बताता है कि उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि हम लोग का मिशन था ग्रुप 6 को बचाना और तुम लोग जो उसको सेफ रखना के लिए, ये हम लोग का मिशन पूरा हो गया, चलो वापस में। यही बोल के पुंगवी का सीन दिखाया जाता, जो देख रहा होता नॉमगुन मियामोटो जाते हुए, मियामोटो सोच रहा होता मन में कि अचानक से क्या हो गया, जितना भी सोल्जर है ये पुंगवी के पीछे खड़ा हो चुका है और ये नामगुन के भी पीछे खड़ा हो चुका है। क्या ये मेजर डिसीजन लिया है, कुछ तो बड़ा हो रहा है, जिसके वजह से मेरे को वहाँ जाने के लिए पड़ रहा है, कुछ तो सस्पिशियस बात हो ही पड़ रहा है, मेरे को उन लोगों के पास पहुँचना ही पड़ेगा। ऐसा क्या चीज़ है जहाँ पे हम लोग जो 10,000 सोल्जर्स है वो भी उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे, डील करने के अलावा वो हम लोग को इमरजेंसी सिग्नल पे सिग्नल भेजे जा रहे, कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ पड़े, ये बोल के स्पीड में चल जाता है देखने के लिए। उसी टाइम पे हमारा हॉक देख रहा होता, सारा चीज़ बताता है हमारा योसंग टेलीपैथी के तौर पे कि मियामोटो जो है वो फर्स्ट कैंप के पास चला गया, जहाँ पे हमारा मैन फेस स्पाइडर को मैंने छोड़ा था, और हमारा जो ग्यू है और बोंगदे और बाकी सब जो है जीनियसेस वो हमारा स्पाइडर वाला ग्रुप से निकल करके सदर्न गेट के पास आ रहा है, जहाँ पे हमारा
हमारा सेकंड ग्रुप है जहाँ पे हमें योसेंग है और योसेंग, सोसो और मिसचो जा रही है सेकंड ग्रुप के पास जहाँ पे वो आर्मी सबको खत्म कर रही है। ये बोल के सारा प्लान बता रहा होता है कि ठीक है ये करना, हम लोग इस टाइम पे इस सब ग्रुप को खत्म करना है। ये बोल के जैसे उस ग्रुप पे अटैक करते हैं जितना भी टीममेट्स होता है सारा उधर के सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। योसेंग बताता है कि हम लोग को कोई मतलब नहीं छोटे मोटे सोल्जर को मारने के लिए। अभी हम लोग का सबसे पहला टारगेट ये है कि इन लोगों जो सीज वेपन्स है इन लोगों को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करो। जैसे सोसो डार्लिंग ये बात सुनती है सारा सीज वेपन को अपना फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे योसेंग आगे बताता है कि अगर एक बार इन लोगों का सीज वेपन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसके अलावा इन लोग का पूरा क्यूआस में चला जाएगा मॉल, और इसके बाद हम लोग जो कैसल का फोर्सेज है वो इन लोग के बचे कुछ 10,000 सोल्जर्स को खुद ही निपटा देंगे, फिर हम लोग ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारा अल्बोंगदे और दियोमंग देखता है कि योसेंग का बहुत अच्छा कमांडर है, तो दियोमंग भी बताता है क्या इनक्रेडिबल योसेंग तो एकदम परफेक्ट कमांडर है। हमारा अल्बोंगदे भी बताता है क्या मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस करंट सिचुएशन में दांग यूसन से बेटर ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता। मैं जो बुक का नॉलेज देके इतना बड़ा हुआ लेकिन फिर भी दांग यूसन जैसा अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। ये तो ऐसे अपने आप को ट्रीट कर रहा है जैसे कि काउंटलेस बैटल लड़ चुका है, वॉर बहुत सारे वॉर्स लड़ चुका है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इसमें गियो बताता है क्या मुड़ी में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने से पहले भी ये ऐसा ही था, ये शुरू से ही ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है, इसीलिए तो हम लोग इस पे बिलीव करते हैं। ये बोल के वापस से सीन दिखाया जाता है सदर्न गेट पे जहाँ पे अटैक कर रहा होता था हमारा जो सदर्न गेट का जनरल होता है, बताता है क्या वापस से यंग डेमन्स लोग आ गए और हमारा सीरीज वेपन पे एम कर रहे हैं। जिसमें दूसरा बंदा बताता है कि हाँ वो लोग सरप्राइज अटैक कर रहे हैं, उन लोगों का अटैक बहुत ज़्यादा बड़ा है जितना हम लोगों ने सोचा था। हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनसे बचने के लिए, हम लोग को एक एक करके वो लोग सारा हम लोग का सीरीज वेपन खत्म किए जा रहा है, तो हम लोग को क्या ही करना आप बताओ। और उसके अलावा जो दोंगदो के 10 ओवरसीज के ग्रुप थे वहां से भी बंदे से आ गए, मार्शल आर्टिस्ट है खास करके, बताता है क्या दोंगदो के 10 ओवरसीज के ग्रुप ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या ही होगा। थोड़ा देर तक सोचता है, बताता है क्या कागावा पे क्या ये डीमंस लोग अटैक किए थे इससे पहले, इसका मतलब ये कि कागावा और उसके साथ जो 5,000 सोल्जर्स था वो लोग भी हार चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग को उधर भी दोंगदो नहीं मिल पाया। उसके वहां से मार्शल आर्टिस्ट उठा के यहाँ पे लेके आया। अब बचे अब हम दो जनरल, एक गोनिशी बचा और एक मैं बचा जो कि इडोवका हो, और हम दोनों के पास सारा मेंबर्स बचा पड़ा और इसलिए तो उन लोगों को न्यूज़ ही नहीं आ रहा है। और इसके अलावा ये जो बंदा है ये हम लोग बहुत पावरफुल ग्रुप को डिफीट कर दिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना छोटा सा मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप लेकर के कागावा को डिफीट कैसे कर रहे हैं। मैं जितना सोच रहा हूँ इस मामला के बारे में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पूरा मामला, ये सोच रहा था। उधर से आगे बताता है कि इसके अलावा और बहुत सारा चीज़ है कि उन लोगों के जो एनिमीज है हम लोग फ्रंट गेट पे आप जितना भी दो ग्रुप को भेजे थे हेवन ग्रुप और अर्थ ग्रुप, उन लोगों को भी ये खत्म कर दिया, एक ही बार में जाके हेवन ग्रुप को खत्म कर दिया। ये भी हैरान हो जाता है, बता दें क्या हेवन अर्थ अजुरा ग्रुप को जो कि हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से भरा पड़ा था उसको ये एक बार में खत्म कर दिया। और मन में सोचता है कि अगर ये कागावा को खत्म कर सकते तो कुछ को करना ही पड़ेगा, हम लोग पास कोई भी चॉइस नहीं बचा रिट्रीट करने से, यहाँ से हम लोग को रिट्रीट करके निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। तो ये सोच रहा होता है, उधर से हमारा जुजू आ जाती है उसके ऊपर से, ये भी देख के हैरान हो जाता है, सब लोग देखता है। ये कमांडर सोचता है क्या एक टाइगर के ऊपर बदला, तो हमारा योसेंग मन में सबको प्लान के बताता है क्या जब तक तुम लोग वहाँ पे अपना सारा अटैक करो सीज मशीन कंप्लीट करो तो मैं यहाँ पे एनिमी का जो जनरल इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। ये बिल्कुल से आ जाता है। ये हमारा जो जनरल होता है सोचता है क्या स्नेक डिमन रोब, ये स्नेक डिमन रोब क्यों पहना, उसके साथ ये टाइगर तो वही टाइगर जब हम लोग एडमिरल को अपने अंडर रखे थे तो ये टाइगर आया था उसको मदद करने के लिए, ये लोग उसको यहाँ से निकाल दिया और ये बंदा यूसिंगी का ड्रेस पहना पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि यूसिंगी को यही बंदा ने मारा था। हम लोग को इतना ज़्यादा प्लान है ये सबको इसी ने पूरा तरह से खराब करके रखा पड़ा है। ये बोल के यूसिंग अपना जापानीज टोन में बताता है, तो ओ तो तुम है इडोवका, तो बहुत मैं सही बोल रहा हूँ। सोचता है क्या ये जापानीज जो बोलने जानता और इसको मेरा नाम कैसे पता चला, और यूसिंग बताता है तुम्हारा माथा के ऊपर लिखा था इसलिए मैं जान गया। और उसके अलावा तुमने जो दो बंदे को भेजा था नाना योशिकी और नाकामुरा, उन दोनों को भी मैं इसी तरीके से जानना पड़ा था। उन लोगों के ऊपर पता नहीं किसी वजह से लिखा था सोल्जर 1 सोल्जर 2, मैं शायद इसका मतलब पहचान नहीं पा रहा था इसका मतलब क्या है। हमारा जो जनरल होता है तो इसका कोई बात समझ में नहीं आ रहा था कि किस बारे में बात कर रहा होता, क्योंकि योसेंग यहाँ पे सिस्टम के बारे में बात कर रहा होता। जनरल बताता है क्या तो आगे क्या करना चाहता है, जिसमें योसेंग बताता है क्या ये कल्प्रिट जो इस सब में काम करे उसके ऊपर मेरे को शायद सोल्जर्स का दिखा रहा है, शायद यही हो रहा होगा। तो ये हमारा जनरल सोचता है मन में, तो ये बंदा है जो कि हमारा गोल्डन स्क्वाड बंदे को मारा और हेवन स्क्वाड बंदे को मारा पड़ा है, ये ऑलरेडी उन सबको मार दिया। क्या सही में इतना पावरफुल है ये कि अकेले उन सबको मार पाता है, जिसमें योसेंग बताता है क्या लेकिन मैं एक चीज़ से क्रियस चीज़ हूँ कि तुम इतना सारा आइज और ईयर लेके करोगे कैसे, या कर क्यों इतना चाहते हो। भी हैरान होकर बताता है कि ये ऑब्वियस ही क्वेश्चन है, मेरे पास पैसा है तुमको समझ में नहीं आता। योसेंग भी हैरान हो जाता, बताता क्या तुम इतना सारा बंदे का लाइफ
खाद में इसलिए डाला है ताकि तुमको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि तुम उनको पैसा दे रहे हो। इतने छोटे से पैसे के लिए वो अपना जान तुम पे न्यौछावर कर रहे हैं, ये भी बताता है क्या? ये तो स्टूपिड से बात कर रहा है। अगर हम लोग उनको पैसे भी नहीं देंगे तभी भी वो अपने जान मेरे पे न्यौछावर करेंगे, समझ में आ रहा है? ये देखिए ये सब अपना एनर्जी रिलीज करके उसको डरा देता है, बताता है क्या इतना ओवरवेलिंग प्रेशर कैसे कर रहा है। ये बंदा बस 20 साल का बंदा होगा और मैं इसका डबल उम्र का बंदा हूँ, और इसके अलावा मेरे को लगता है ये बंदा अपना फर्स्ट टाइम इस बैटलफील्ड में लड़ा पड़ा है। और मैं ऐसे काउंटलेस बैटलफील्ड में से निकल गया, फिर भी इतना ज़्यादा हाई प्रेशर कैसे दे रहा है। ये बोल के युसेन को पूरी तरह से घेर लेता है, बताते अब इसके पास कोई जगह भी नहीं बचे यहाँ से बच के निकलने के लिए, फिर भी इतना ज़्यादा देख रहा है और बताते अटैक करो इस पर। आज देखा था इस पुलिस बंदे को कैसा है। युसेन को बताते क्या हो गया, तो बताते ऑफकोर्स आज तुम हेल में जाओगे। तो युसेन बताते हैं हाँ हेल, आज देखो मैं तुम लोग को हेल में भेज देता हूँ। ये बोल के अपना 10,000 डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ में 6 वेपन्स लेकर आ जाता है। बताते हैं अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। ये बोल के हमारा जो विष्णु भगवान होता है वो बन जाता है योसेंग। योसेंग बताता है आज दिखाता हूँ मैं तुम लोगों का कहाँ औकात है। ये बोल के अटैक कर देता है योसेंग पे। वो लोग योसेंग भी अपना अटैक कर देता है और दोनों पर फाइट होता है और योसेंग उस जो जनरल होता है उसका सर धड़ से अलग कर देता है अगला टाइम पे। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडमायरल बताता है क्या एनिमीज लोग यहाँ से भाग रहे हैं, क्यों क्या हो गया, ये हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है एनिमी से अटैक करो। उन लोगों कमांडर से साथ कुछ हो गया था, बताता है क्या मतलब है। तो दिखाया जाता है योसेंग के हाथ में जो हमारा जनरल होता है दूसरा बंदे का एनिमी ग्रुप का, उसका तलवार होता है। इसका मतलब ये है क्या योसेंग जो है उसका जनरल को मार के उसका तलवार को अपने हाथ में रख के सारा बंदे को मार रहा है, जिसमें हमारा जो एडमायरल होता है बताता है क्या अभी हम लोग के पास टाइम, अभी हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका हुआ है, क्योंकि जितने भी आर्मी रिट्रीट कर रहे हैं उन लोगों का, उन लोग पे अटैक करो और उन लोग सबको खत्म कर दो, चलो अटैक करते। ये बोल के बताता है अब मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। ये बोल के सब अटैक कर देता है। वापस हम लोग दूसरा जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईस्टर्न गेट में, जहाँ पे हमारा स्पाइडर ने अटैक किया था। यहाँ पे हमारा दूसरा ग्रुप होता है मार्क्स वाला बंदा, उसका हालत खराब होता है। वो भी देखता है स्पाइडर के पास भी इतना बड़ा स्पाइडर कैसे से आ गया, इतना अचानक से आ गया, हम लोग सारा चीज़ खत्म कर दिया। इतना बड़ा स्पाइडर तो हमारा जो इस सी में था वो भी नहीं था, मैंने इतना बड़ा साइज स्पाइडर कभी नहीं देखा। पूछता है कि हमारे कितने बंदे मरे, जिसमें उसका बंदा बताता है क्या एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, लेकिन कम से कम तो 5,000 बंदे ऑलरेडी डेथ हो चुके हैं। बताते हैं क्या 5,000 मर चुके हैं। हम लोगों ने 10,000 लाया था, 10,000 में 5,000 बंदा इस अकेले बंदे ने स्पाइडर ने मार दिया, वो भी आधा दिन में। मेरे को लगा आधा महीना तो चले, आधा दिन में मार दिया, कैसे हो सकता है, क्या मैंने अपना कुछ कर दिया। ये सोचता है क्या चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को इगाटावा यहाँ तक आया नहीं, उसको अभी तक न्यूज़ मिल गया होगा और वहाँ से देख लिया होगा इमरजेंसी फ्लैग से कि यहाँ पे एक स्पाइडर टाइप का मॉन्स्टर होगा, शायद हम लोग को मदद करने के लिए आ ही रहेगा, तब वो रिलीफ होगा। और चाहे कोई मॉन्स्टर कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों नहीं हो जाए, वो अकेले पूरे एक आर्मी को ख़त्म नहीं कर पाएगा। जैसे हमारा इडावा अपना सोल्जर लोग को यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग सब मिलकर इस ख़त्म ही कर देंगे, चाहे मॉन्स्टर कितना ही बड़ा हो जाए। मेरे पास बस 10,000 सोल्जर्स और रह जाता रेडी, तो मैं इस मॉन्स्टर को बताता। मैं सोच रहा था कि मेरे पास ओनली 10,000 सोल्जर से मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं इस मॉन्स्टर को मार दूंगा, लेकिन उस वजह से मैंने अपना गार्ड डाउन किया, जिसकी वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा बंदा मर चुका था। हम लोग ने इस मॉन्स्टर को मार नहीं पाया और हम लोग को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखने को मिल गया। ये तो चलता फिरता लिथल डिजास्टर टाइप का मॉन्स्टर है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सोल्जर अपना बेकार कर लिया। ये बोल के देख रहा होता है कि अब हम लोग का कोई यूज़ नहीं बचा, अब हम लोग को लगता नहीं वॉर जीत पाएंगे। ये बोल जैसे देखता है समुद्र की तरफ, उसका भी हैरान हो जाता है कि वहाँ से बहुत सारा बोट्स आ रहा होता है। बताता है कि ये तो कागावा का शिप्स है, कागावा आ गया तो बहुत अच्छा, ये हम लोग का री है जो कि डोंगतो से आया है क्या, हमारे सोल्जर्स लोग वापस आ गए। जिसमें उसका सोल्जर बताता है क्या कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा है, ये लोग हमारे फॉर्मेशन की तरफ से नहीं आ रहे। इसमें हमारा जो मार्क्स वाला बंदा होता है बताता है कि ज़्यादा टेंशन मतलब, वैसे भी कागावा को जो ये फॉर्मेशन था वो सब उतना पसंद नहीं था। ये बोले जैसे वो लोग आ जाता है, ये अपना हाथ फैला कर बताता है क्या कागावा मैं कभी नहीं सोचा था कि तुमको देखने के बाद इतना मेरे को अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये देखता है कि अचानक से नेक्स्ट टाइम में उसका शरीर में तीर आर पार हो जाता है। जैसे ही तीर को देखता है बताता है क्या ये तीर हम लोग का आर्मी का नहीं है, ये एरो दूसरा किसी का आर्मी का। इसका मतलब ये है कि डोंगदो पे भी अटैक हुआ सेम टाइम पे, ये बिल्कुल नीचे गिर जाता है। तो उधर से जितना भी बोर्ड में बंदा होता है बताता है कि हम लोग ने हिट कर दिया, लगता है कि हम लोग ने एनिमी के कमांडर को हिट कर दिया, मजा ही आ गया, चलो अब जाके इन लोग जितना भी सोल्जर है सबको खत्म ही कर दिया। उधर से हम लोग का मियामोटो आ रहा होता है, अकेले वन मैन आर्मी बन गया। हम भी जब भी मियामोटो को देखते हैं ना, हमको मादरा उचिहा के बारे में याद आता है, पता नहीं क्या है। लेकिन मियामोटो बताता है क्या कि तुम लोग को मैं हर जगह खोजा था और तुम लोग यहाँ पे हो। जैसे देखता है कि मियामोटो आ गया, जो बोर्ड वाला बंदा देखता है वो भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या ये मियामोटो हम लोग इसका कोई अपने नहीं, जल्दी यहाँ से बोर्ड भगाओ और जल्दी यहाँ से निकलो। जैसे मियामोटो देखता है कि एनिमी का बोर्ड एक शॉट स्पिन करता है और पूरा बोर्ड का छतरी निकाल देता है मियामोटो। सब हमारे जो मार्क्स वाला बंदा होता है बताता है कि मियामोटो तुम यहाँ पे आ गया, जिसमें बताता है क्या मैंने तुम्हारा
इमरजेंसी सिग्नल देखा था। उसके बाद जो हमारा इदावाका है वो वहाँ से अपना कुछ सोल्जर्स को भेजा था इस तरह की तरफ। मेरे को लगा कि यहाँ आ चुका है। अब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग ने कैजुअलिटीज़ फॉलो कर लिया है। तो बताता है क्या क्या उन लोगों ने सबको रिट्रीट नहीं किया और वो आधा ग्रुप को वहीं रख दिया और आधा ग्रुप को यहाँ भेजा, ये क्या डिसीजन हो चुका है। तो बताता है क्या अब मेरे को लगता है कि तुम्हारा जो इस सैंडल प्लेन में जर्नी था वो यहीं पे खत्म हो चुका। अब यहाँ से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ना तो सोल्जर्स बचा ना तो तुम्हारा कुछ हालत बच पाया। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी बोर्ड्स बचा पड़ा जो कि मैंने पीछे रखा है उसमें अपना जितना बच्चे कुछ सोल्जर्स है और सबको लेकर अपना मेन लैंड में वापस चल जाओ। ये भी अपना खोखता बताता है क्या कि अब हमारे पास कुछ भी सोल्जर्स है जो कि अभी मरे पड़े नहीं, इसको लेकर हम लोग को वापस चल जाना चाहिए। तब वापस जाने के बाद फ्यूचर्स प्लान बनाएंगे। तो ये बोल के बताया, लेकिन तुम्हारा कंडीशन तो देखो। बताता है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉइजनस फॉग इनहेल किया जिसकी वजह से हम लोग को इतना दिक्कत हुआ। बताते क्या पॉइजनस फॉग ये बोल के ऊपर देखता है। बताते वो इस बंदे की वजह से हुआ। यहाँ पे हमारा स्पाइडर देख रहा होता है उसको, मियामोटो भी उसको देख रहा होता है। बताता है कि ये स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा जो इस सी है वहाँ पे बहुत सारा ऐसा मॉन्स्टर है लेकिन इतने बड़ा और इतना ताकतवर मॉन्स्टर को मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ और मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि सेंट्रल प्लेन के पीपल्स लोग इसका एडवांटेज कैसे ले पा रहे हैं। इस स्पाइडर मॉन्स्टर इसको अटैक कर देता है। मियामोटो बताता है क्या हमारे जितने भी बंदे सबको लो, अब मैंने जो वहाँ पे शिप बना के रखा उस शिप में जाके सब लोग मेन लैंड की तरफ वापस चले जाओ, समझे ना। तो भी बंदा जाना नहीं होता। बताता है अगर ये मॉन्स्टर यहाँ रहेगा तो हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। तो मियामोटो बताता है क्या इस मॉन्स्टर का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मैं इसको संभाल कर रखता है, तुम लोग यहाँ से निकलो, समझे में। और गोनिशिकी है उसको यहीं पे छोड़ दो, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोल के उसको बताता है ठीक है। ये बोल के उसका जो वेपन होता है गोशिनी का उसको वेपन उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है हमारा स्पाइडर से। और यहाँ पे हमारा स्पाइडर और मियामोटो का फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। फिर हम लोग को दूसरा जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो सदर्न सेक्ट होता है वो कंप्लीटली तरह से खत्म हो गया होता है वॉर का जोन में। यहाँ पे बताया जाता है कि जितना भी बैटल्स हुआ था सब खत्म हो गया और हम लोग यहाँ फाइनली जीत गया। बहुत सा ब्लड निकला जापानीज का और हम लोग का भी बहुत ज़्यादा क्लैजुअलिटीज फॉर्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम लोग का जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। योसेंग का जो एडिशनल रिवॉर्ड होता है वो भी निकल गया होता है। लेकिन योसेंग सोचता है कि जो सेकंड पास्ट लैप था उस लैप में इसी दिन योसेंग का पूरा ये खत्म हो चुका था और हांगजो और जो दूसरा भी टेरिटरी है जुंगजो वो सब हमारा एनिमी लोग के हाथ में चला गया। और योसेंग इसी दिन में अपना पहला मिशन में भी मियामोटो के द्वारा मारा गया था और अपना पहला मिशन ही कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन अभी योसेंग अपना पहला मिशन भी कंप्लीट कर लिया और जितना भी प्राइवेट टीओ का बंदा तो सबको ही खत्म कर दिया था। योसेंग आया था प्राइवेट टीओ को तीनों बंदा को मारना है, तो यहाँ पे तीनों बंदा कंप्लीट हो गया था। योसेंग सोचता है कि मैंने कागावा और इदागावा को खुद से अपने हाथों से मारा है और मैं दूसरे बंदे का पता नहीं। क्या इसका मतलब ये है कि गोनिशिकी यहाँ से चला गया है या फिर वो डिफीट हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा मिशन बताया गया है इस मिशन के हिसाब से गोनिशिकी अगर चला भी जाएगा तो भी उसको डिफीट तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसको हारा हुआ ही माना जाएगा। मेरे को मिशन में उन लोगों को डिफीट ही करना था, उन लोगों को जान से तो मारने थे। तो इसका सिंपल से क्वेश्चन का मतलब ये है शायद वो अभी पॉसिबिलिटी है कि वो मरा नहीं हो चुका। अगर वो मरा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हारा है तो भी इस मिशन को 100% माना जा सकता है। लेकिन अगर वो मर जाए तो मेरे को बहुत अच्छा हो। और इस हिसाब से अदर वर्ड में बोले तो वो यहाँ से वापस से रिट्रीट कर लिया अपना मेन लैंड की तरफ में और ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैं कुछ श्योर नहीं बोल सकता, यूसुफ सब अपना अंदाज लगाता है। लेकिन इस हिसाब से यहाँ पे 10 ईयर ओल्ड वुमेन फेस स्पाइडर जो वो अभी भी वहाँ पे अपना मिशन है उसका जो लाना था बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान साबित हुआ, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ फॉलो करने को मिला। और बताता है इस केस में हम लोग ज़्यादा अच्छा दिक्कत नहीं पड़ा, हम लोग का ज़्यादा इशूज़ नहीं पड़ा और इस पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही हो गया। तो बताता है क्या देख रहे हो वहाँ पर पे, तो पीछे तो देखो योसेंग देखता है, पीछे उसका सारा मेम्बर तो वहाँ पर खड़ा रहता है। तो सोसब बताती है क्या सारा तुम लोग का वेटिंग करा। योसेंग देखता है उधर में सारे लोग योसेंग का बहुत ज़्यादा से अच्छा से इंपॉर्टेंस देते हैं। योसेंग को आगे बताते हैं ये क्या बताते आ गया तुम, जहाँ पे हमारा मिस बताती है क्या सीरियसली सब लोगों ने हार मान लिया था और इतना ज़्यादा बैड सिचुएशन हो गया था कि हम लोगों को लगा कि डोंगडो और पूरा जिजियांग एनिमीज लोग के हाथ में चला जाएगा, खासकर जापानीज लोग के एनिमी के बारे में, और किसी को भी रिकवर करने का कोई चांस नहीं मिला। और इसी तरह से सारा सिचुएशन सेम था और मैं भी यही सोच रहा था जब तक आपने नहीं आया, आप आए और 1-2 दिन में ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके रख दिया। आप तो सीनियर, आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। अगर आप नहीं होते तो कितना सारा पीपल मर चुके होते, कितना सारा स्लेब बिक गए थे जिसको आपने वापस लेकर आया, हम लोग सबको बचाया। आप तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है एकदम। इंपीरियल आर्मी के सदर्न कमांड को भी आपने बचाया है, इदावा का आर्मी को भी आपने हराया। आपका प्लान टेक्निक बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा हो आपके वजह से जो कि ये जो 10,000 डीमन लेके आया स्पाइडर वाला, हम लोग ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आप कर पाएंगे। इसके वजह से हम लोग बहुत ही कम डैमेज मिला है। जिसमें हमारा जो जनरल होता है वो बताता है जैसे हम लोगों ने देखा कि उन लोगों कुछ बंदे रिट्रीट कर रहे थे, उस
स्पाइडर से हम लोग ने उनको मार दिया, जिसके वजह से हम लोग को कुछ डैमेज नहीं हुआ स्पाइडर की वजह से, लेकिन हमारे एनिमीज लोग को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ स्पाइडर की वजह से। तुम्हारा जो प्लान था बहुत ज़्यादा अच्छा था, हम लोग को बहुत ही कम कैजुअलिटीज़ फॉलो किया, हम लोग को बहुत ज़्यादा कम दिक्कत हुई। ये बोल के हमारा जो मिस होती है वो यूसन का हाथ उठा के सबको चेयर्स कर रही होती है। जैसे सोसो देखती है कि मिस यूसन का हाथ उठा रही है, सोसो गुस्सा कर रही होती है, मतलब सोसो यहाँ से मिस से जल रही होती है शायद। सब लोग वो कर रहा होता है, दांग यूसन को बहुत ज़्यादा चेयर कर रहा होता है, यूसन भी देख रहा होता है। बताती है क्या अब आपको कैसा फील हो रहा है? सारा बंदा यही सोचा है, पीपल सब यही वार्न करे। यूसन बताता है क्या हाँ पीपल यही वार्न करे, मैं भी यही सोचा है, मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा, सब लोग मेरे को टच करना चाहते हैं। ये तो एकदम सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग आ रहा है। सब लोग बहुत थके हुए, लेकिन सबका थका हुआ फेस में कितना अच्छा स्माइल, इस मेरे जो हार्ट है वो धक धक कर रहा है, और इसके वजह से धक धक करने की वजह से अपने लिमिट में पहुंच जाता है, और इसका एजिलिटी बढ़ता है, और इसका जो वर्टिलिटी है 10% वापस रिकवर हो जाता है। बताता है इतना अच्छा एटमोसफेयर मेरे को बहुत अच्छा है। फिर उससे वापस इसका लिमिट रीच करता है, वापस इसका रिकवरी होता है, वापस से लिमिट रीच करता है, क्या कि धक धक नहीं होता कभी कभी टेंशन के बाद में बहुत सारा बंदा जो आ जाता है। बताता है ये पीपल के ट्रीट में तो मैं एक एकदम हीरो टाइप का बन गया। अब ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, ये लोग बंदे मेरे को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहा है। अब मैं ऐसा फीलिंग को कभी जाने नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को अपने आप को शांत करना पड़ेगा। अब मेरा जो पल्स रेट है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, धक धक करते करते। अब इसके अलावा मेरे को और यहाँ से जो रियल चीज़ है वो स्टार्ट हो गया। ये बोल के बताता है कि ठीक है, जो अभी भी 10,000 ओल्ड जो मैन फेस स्पाइडर है वो अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि हमारा और दूसरा बंदा जो मियामोटो है वो भी अभी भी बचा पड़ा है, और मियामोटो को हटाने का जो मिशन है वो 10 दिन बचा पड़ा है मियामोटो को हटाने के लिए। यहाँ पे हम लोग को मियामोटो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्पाइडर से लड़ रहा होता है और स्पाइडर को मियामोटो हरा दिया होता है। तो सोचो मियामोटो कितना ज़्यादा पावरफुल है कि स्पाइडर को हरा दिया मियामोटो, वो भी इस जगह पे। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मियामोटो। चलिए अपना इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे योसंग वर्सेस योंगचो का फाइट। और योंगचो का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, लेकिन नेक्स्ट फाइट में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए तो अपना इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मेंबर्स लोग के लिए जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा, और आप लोगों के लिए जो है परसों आएगा वीडियो, ठीक है। मेंबर्स लोग के बहुत जल्दी हम कोशिश करते हैं, आज ही डालने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।